स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चाइना's इकोनॉमी स्लोइंग डाउन। वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध चीन की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ समय से धीमी गति से बढ़ रही है। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाई गई पाबंदियों और रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी जैसी समस्याओं के कारण चीन की आर्थिक वृद्धि दर 2022 से घटकर 3% पर आ गई है। ये पिछले 50 साल में दूसरी सबसे धीमी वृद्धि की रफ्तार है। 1970 के दशक के बाद से चीन ने इतनी धीमी गति से विकास नहीं किया है। इधर ग्रोथ रेट कम होने के साथ चीन की पॉपुलेशन में भी गिरावट आई है। चीन की फैक्ट्रियों में मजदूरों की भी कमी हो गई है। चीन में सस्ते मजदूर नहीं मिल रहे हैं। वहीं चीन के ज्यादातर युवा अब फैक्ट्रियों में काम नहीं करना चाहते। पिछले महीनों में आई खबरों के मुताबिक चीन की फैक्ट्रियों में काफी युवा मजदूर नौकरी छोड़कर चले गए थे। वहीं अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर 13.5% और 6.3% रही, जो दुनिया भर में सबसे तेज है। ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनसे चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट के खतरे पैदा हो गए हैं। दूसरा सवाल यह है कि चीन की गिरती अर्थव्यवस्था का दुनिया पर क्या असर होगा। तो चलिए आज हम इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेजर फैक्टर्स बिहाइंड चाइनाज डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। दोस्तों, चीन की अर्थव्यवस्था में गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कोरोना। चीन में कोरोना के चलते स्थिति बेहद खराब हो गई। कोरोना ने पूरी दुनिया को अपना शिकार बनाया, लेकिन चीन में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। इसे काबू करने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी को अपनाया। इसकी वजह से यहां के कारोबार और उपभोक्ता गतिविधियां काफी ज्यादा प्रभावित हुई हैं। लोग खाने पीने में कम खर्च कर रहे हैं। कोविड की वजह से कई शहरों में महीनों तक लेबर को काम करने से रोका गया, जिससे कई कारोबार ठप पड़ गए। रिटेल, टूरिज्म और दूसरे सर्विस आधारित उद्योगों पर लगातार दबाव बना हुआ है। दरअसल चीन में कोविड की रोकथाम को लेकर सख्त पॉलिसी लागू की गई थी। चीन के जीरो कोविड पॉलिसी के तहत वायरस के कहीं भी सामने आते ही तुरंत लॉकडाउन और लंबी अवधि के लिए क्वारंटीन लागू कर दिए जाते। इसका सीधा असर कारोबार और ग्राहकों पर पड़ा। देश के सबसे बड़े शहर शंघाई को हाल ही में कोविड-19 के नए मामलों की वजह से 2 महीनों तक पूरी तरह बंद रखा गया था। इस दौरान सप्लाई चेन कमजोर पड़ गई थी और फैक्ट्रियों को मजबूरन अपना काम बंद करना पड़ा था। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ी और घरेलू आय में गिरावट देखने को मिली। हाल ही में दावा किया गया है कि 1 महीने में करीब 60,000 से ज्यादा मौतें इस महामारी की वजह से हुई हैं। ये कोविड का ही असर है कि यहां आर्थिक विकास दर पिछले 50 सालों में दूसरे सबसे निचले स्तर तक जा गिरी है। ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण है मौसम में बदलाव, यानी क्लाइमेट चेंज। कोविड के साथ ही क्लाइमेट चेंज का भी व्यापक असर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर पड़ा है। 2022 में देश के साउथ वेस्ट प्रोविंस सिचुआन और सेंट्रल एरिया के शहर जोंगकिंग में भीषण गर्मी के बाद सूखा पड़ने से एयर कंडीशनिंग की मांग बढ़ी, जिसकी वजह से सिर्फ हाइड्रो पावर पर ही डिपेंड रहने वाले इस एरिया के बिजली ग्रिड पर भारी दबाव पड़ा। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्रियों समेत कई अन्य फैक्ट्रियों को या तो अपने काम के घंटों में कटौती करनी पड़ी या पूरी तरह से ही फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी। इसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी 80% की गिरावट आई। इसके अलावा अगला मुख्य कारण है बिजनेस और इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के प्रति चाइना सरकार की स्ट्रिंजेंट पॉलिसी। पिछले कुछ सालों से चीन में इस पॉलिसी के तहत काम किया जा रहा है। चीन सरकार अपने ही देश में मोनोपोली को क्रैकडाउन करने की कोशिश कर रही है। चीन सरकार ने कई क्षेत्र की कंपनियों और बाजारों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान चला रखा है। इसका खास निशाना प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां बनी हैं। चीन की बड़ी टेक कंपनियों पर रेगुलेटरी एजेंसीज की कार्रवाई का असर दिखने लगा है। टेंसेंट और अलीबाबा ने पिछले क्वार्टर में अपने मुनाफे में पहली बार गिरावट देखी। टेंसेंट का मुनाफा 50% गिरा है, जबकि अलीबाबा की नेट इनकम में आधे से अधिक की गिरावट हुई है। हाल के महीनों में दसियों हजारों लोगों की नौकरियां गई हैं, जिससे पहले से जारी रोजगार संकट और गंभीर हो गया है। चीन में इस समय 16 से 24 एज ग्रुप का हर 5वां यूथ बेरोजगार है।
विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि में चीन को इन कार्रवाइयों की महंगी कीमत चुकानी होगी। इस बीच अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंधों में भी तेजी ला दी है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चीन की हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर की 36 कंपनियों के एक्सपोर्ट को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। इसकी मार भी चीन की प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा चीन सरकार की पॉलिसीज बिल्कुल भी बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। इन्वेस्टर्स सरकार से खुश नहीं हैं, उन्हें सरकार के रवैये में भी बदलाव दिख रहा है। जैसे जैसे सत्ता पर शी जिनपिंग की पकड़ मजबूत हुई है, चीन की सबसे कामयाब कंपनियों में से कुछ पर सख्ती बढ़ी है। ऐसे में बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स चीन से अपना पैसा निकाल रहे हैं। जापान की सॉफ्टबैंक ने अलीबाबा से बड़ा पैसा निकाल लिया है, जबकि वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे चीन की इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनी BYD में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। टेंसेंट से भी इस साल $7 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट निकल चुका है। वहीं अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्ट चीन की कंपनियों पर अमेरिका का शिकंजा कस रहा है। इन सब के अलावा चाइनीज सरकार देश में प्राइवेट ट्यूटर पर भी बैन लगा रही है और प्राइवेट स्कूल्स भी बंद किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन की घटती और बूढ़ी होती आबादी आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ा सकती है। चीन की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन 6 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की जनसंख्या घटने लगी है। बीजिंग के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश में पिछले साल की तुलना में 2022 के अंत में 8,50,000 कम लोग थे। रिपोर्ट की माने तो चीन की कुल आबादी 2022 में घटकर 1.4118 बिलियन हो गई, जो एक साल पहले 1.4126 बिलियन थी। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में लगभग 9.56 मिलियन बच्चों का जन्म हुआ, जो एक साल पहले 10.62 मिलियन था। वहीं कुल 10.41 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, जो कि हाल के वर्षों में दर्ज लगभग 10 मिलियन से मामूली अधिक है। साल 2021 की बात करें तो उस साल चीन में 10.6 मिलियन बच्चे हुए थे, जो कि 2020 की तुलना में पहले ही 11.5% कम थे। लेकिन साल 2022 में बच्चों के जन्म दर में भी गिरावट देखने को मिली है। इससे चीन की परेशानियां बढ़ गई हैं। चीन इतिहास का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो अमीर होने से पहले बूढ़ा होगा। अगले दशक में इसकी आबादी 1.5 बिलियन से कम होगी और फिर धीरे धीरे मध्य शताब्दी तक लगभग 1.3 बिलियन लोगों तक सीमित हो जाएगी। 2050 तक चीन में ऐसे लोगों की आबादी 70% हो जाएगी जो कामकाजी लोगों पर निर्भर रहेंगे। अभी ये 35% है। इससे चीन और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा। साथ ही चीन में काम करने वाले वर्ग पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि काम करने वाले नौजवानों की कमी होगी, जिससे चीन का उत्पादन प्रभावित होगा। ये तो बात हुई चीन की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारणों की। आइए जानते हैं कि चीन की गिरती अर्थव्यवस्था का दुनिया पर क्या असर होगा। इफेक्ट ऑफ चाइनाज स्लोइंग इकोनॉमी ऑन द वर्ल्ड। दोस्तों, पिछला साल काफी चुनौती भरा था। पहले कोरोना महामारी और फिर रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई चुनौतियों ने दुनिया भर के लिए महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विकास के मोर्चे पर काफी मुश्किलें खड़ी कर दी। आलम यह है कि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी में फंसने की कगार पर हैं। इन चुनौतियों के बीच चीन की गिरती अर्थव्यवस्था मुश्किलों को और बढ़ाने का काम कर रही है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में चीन का ये संकट दुनिया के लिए बुरा हो सकता है। महंगाई की दर ज्यादा होने की वजह से प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं का विकास धीमा हो गया है। इसके अलावा ट्रेड वॉर ने चीन की हालत को और खस्ता कर दिया है। दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/3 हिस्सा चीन पर निर्भर है। दुनिया के तमाम देश चीन को निर्यात करते हैं। चीन की आर्थिक मंदी दुनिया के विभिन्न देशों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करेगी। चीन में चल रही आर्थिक मंदी का सबसे अधिक प्रभाव इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स पर पड़ेगा। दरअसल चीन का व्यापार 70 से अधिक देशों के साथ है। दक्षिण कोरिया, जापान और आसियान देशों के निर्यात के लिए चीन एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसके अलावा जो देश कमोडिटी एक्सपोर्ट्स के लिए चीन पर निर्भर हैं, जैसे ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है। चाइना में मंदी के कारण इन देशों की जीडीपी वृद्धि पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है।
कच्चे माल से लेकर चीन में बने हुए प्रोडक्ट्स दुनिया में कई देशों में सस्ते दामों पर उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर चीन में मंदी आई तो दुनिया में एक बार फिर से महंगाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा विश्व के कुल स्टील, कोयला और कॉपर का आधा हिस्सा चीन द्वारा आयात किया जाता है। मांग में बड़ी गिरावट आने से विश्व भर में इनकी कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। IMF के अनुसार पिछले कई वर्षों से चीन वैश्विक आर्थिक विकास में सबसे बड़ा योगदान करता रहा है, लेकिन ऐसे में